सर, इसमें जो 10 से ज़ायद मुमालिक के साथ ब्लू पासपोर्ट, रेड पासपोर्ट, यूरोपियन मुमालिक और गल्फ के मुमालिक के साथ हमारा एग्रीमेंट, वीज़ा फ्री एग्रीमेंट हुआ है। इसी में सर MNAs की डिमांड है कि पासपोर्ट ऑफिस होने चाहिए। सर, हम इंशाअल्लाह ताला इसी साल कोशिश कर रहे हैं कि नए पासपोर्ट दफ्तर बनाना बहुत सारी कॉस्ट लगती है। नादरा के तमाम दफ्तर इंशाअल्लाह ताला नादरा और पासपोर्ट के जो नादरा के दफ्तर हैं वो हम ऐसी अरेंजमेंट कर रहे हैं कि वहाँ भी तमाम नादरा दफ्तरों में भी पासपोर्ट बन सकेगा। मैं सर क्विकली तेज़ी से ख़त्म करने से पहले जनाब ICT और CDA जनाब पिछले सिर्फ 2 साल में 15 बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें जिना स्क्वायर 72 दिनों में, तैयब अर्दगान 84 डेज में, इकबाल फ्लाईओवर 77 डेज में, 9th एवेन्यू 63 डेज में, इसी तरह ही इसमें फैज़ाबाद की रीमॉडलिंग हो। और जनाब स्पीकर बार बार जेल का जिक्र कर रहे हैं, हम एक मॉडल जेल भी इनके लिए बनाने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में बेहतरीन जेल सर, हर सहूलत होगी सर उसमें। मेरा कहने का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, जिसमें बच्चों की बैरक भी होगी, खवातीन की भी होगी, बूढ़ों की भी होगी, बाकी लोगों की भी हो रही। सर जी बस अल्लाह खैर करेगा, हम रोए ना, भागे ना। हाँ जी, अल्लाह हमें इस्तिकामत दे ही रखे, मुश्किल वक्त आते इस्तिकामत से काटने चाहिए। आगे अगली बात सर ये सारे प्रोजेक्ट्स इसमें क्या जनाब स्पीकर, ये सारे प्रोजेक्ट्स इंटीरियर मिनिस्टर हो, ये सारे प्रोजेक्ट आप लोग भी सब लाइव गए हैं। सर मुझे ये बताइए, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। मैंने जेल की बात की तो सारे इनको सुइयां चुभ गई। ये क्या बात सर? गुजारिश ये है, ये जो CDA और ICT में इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के मिनिस्टर इंटीरियर जो हैं, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्पीड हो, क्वालिटी हो, उस प्रोजेक्ट्स के रेट्स हो, काम करने का तरीका हो, अगर सीखना हो तो हम हाजिर हैं। काम सीख ले सर एक मेट्रो बनाई है इन्होंने, शहबाज शरीफ ने 90 अरब से 4 शहरों में मेट्रो बनाई, इन्होंने 100 अरब से इनसे एक नहीं बनी। सर नकल के लिए अकल की जरूरत है, अगर चाहिए हम हाजिर हैं सर, ये काम करने के लिए होते। सर उसके बाद ICT में मैं डिटेल में नहीं जाता। इस्लामाबाद पुलिस सर क्विकली सर, इस्लामाबाद पुलिस 48% क्राइम्स, मैं दोबारा दावत देता हूँ, इंटीरियर की कमेटीज में मैं दे चुका हूँ ये प्रेजेंटेशन। 48% हीनियन क्राइम्स इन इस्लामाबाद, वो कार स्नैचिंग के हो, डकैती के हो, डकैती विद मर्डर के हो, बच्चों के अगवा के हो, मोटरसाइकिल की डकैती हो, ये राजधानी हो, 48% कमी आई। कोई हाई प्रोफाइल केस ऐसा नहीं है जो हमने कैलकुलेट ना किया हो, कोई भी। जनाब स्पीकर, सेफ सिटी पाकिस्तान का पहला सेफ सिटी नहीं, पहला स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद बनेगा। हम नई गवर्नेंस उसमें तमाम म्यूनिसिपल सर्विसेज जो हैं वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। आपके बिजली के मसाइल से लेकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कूड़ा उठाने से लेकर ट्रैफिक, बाकी तमाम चीज़ें पहले से महफूज, ग्रीन और पहला स्मार्ट सिटी बनेगा इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, क्विकली जवाब दे दूं जो MNAs ने कहा है। सबसे पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि मलेशिया में ड्यूल नेशनैलिटी का एग्रीमेंट हमारा नहीं है। जनाब स्पीकर, हमारे 23 ड्यूल नेशनैलिटी के एग्रीमेंट्स दुनिया के साथ हैं। इस हुकूमत में 4 मुल्कों के साथ, जर्मनी, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक के अलावा 4 मुल्कों से किए हैं, 5 मुल्कों के पाइपलाइन में, जिसमें टर्की, साउथ अफ्रीका, स्पेन और मलेशिया शामिल है। जनाब स्पीकर, बार बार कहा जाता है पंजाब पुलिस तैनात है, NN 32 के MNA ने कहा, नूर आलम साहब ने कहा, और वहाँ पर नाकों पे कोई तजलील होती है। जनाब स्पीकर, जब हमें नफरी चाहिए होती है हम चारों सूबों से मांगते हैं,
किसी जो कोई सूबा दे दे तो हमें ज़रूरत के मुताबिक लगानी पड़ती है, लेकिन बिल्कुल मैं ये क्लियर यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं होती कि सुबाइयत के नाम पर, किसी पर फिकाई के नाम पर किसी के साथ किसी चेक पोस्ट पे ज्यादती हो। ये हो ही नहीं सकता और ऐसा है ही नहीं है। जनाब स्पीकर, यहाँ पर खोसा साहब है नहीं, उन्होंने कहा कि कराची की पिंकी धंधनाती फिरती है। जनाब स्पीकर, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस आपको यकीन दिलाता हूँ, पिंकी कराची की हो या लाहौर की हो, जो कारोबार गलत करती है हम नहीं छोड़ेंगे। जनाब स्पीकर, कोई हीरोइन बेचे या कोई हीरे लेकर काम करे, कोई गैर कानूनी काम करने वाली पिंकी पाकिस्तान में ना पिंक ना पिंकी नहीं रहेगा। जनाब वाला सर, ये बार बार कहते कच्चे के डाकू की बात हुई है। जनाब, इस जो पंजाब है उसमें कोई नो गो एरिया नहीं। मैं सिंध हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, इसी बेंच से हमारे अरकान ने मेरा शुक्रिया अदा किया। एक बच्ची अगवा हुई थी, सिंध पुलिस ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करके ना सिर्फ लोगों को वहाँ पुलिस मुकाबले में मारे गए, बल्कि उस ऑपरेशन के बाद वहाँ भी नो गो एरिया ख़त्म हुआ। ये हमने मिलके करना है। ये 3 सूबे उधर लगते हैं जनाब स्पीकर, ये 3 सूबे लगते हैं, लेकिन ये इसी की तरह सर, ये असद कैसर साहब ने कहा था चेक पोस्ट के हवाले से, जो चेक पोस्ट हमने 50% इस्लामाबाद में कम कर दी हैं। जो कोई ऐसी चेक पोस्ट होगी जो जायद होगी, जो असद कैसर साहब ने निशानदी की है, वो भी इंशाअल्लाह ताला हम ख़त्म करवा देंगे, उसे ख़त्म करवा देंगे। जनाब स्पीकर, इसमें एक बुलेट प्रूफ गाड़ियों की बात हुई, बड़ी बजा तौर पे ख्वाजा आसफ साहब ने भी उस पर बात की। बुलेट प्रूफ गाड़ियों पे एक पॉलिसी है, उसके लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री में बहुत ही एक अहम कमेटी, जिसमें बड़े ही सख्त उसके SOPs या उसके क्राइटेरियाज के बाद इजाज़त दी जाती है। और कोई गाड़ी की हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, कोई ऐसी गाड़ी ऐसे आदमी को नहीं दी जाती जो मिसयूज़ करे। और जिनके पास हैं गाड़ियाँ, वो अपनी गाड़ियाँ बेच नहीं सकते, वो गाड़ियाँ वापस इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास आती हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री के सामने डिस्ट्रॉय की जाती हैं। लेकिन स्मगल होकर इल्लीगल ऐसी गाड़ियां अगर पाकिस्तान में हैं तो वो सूबों को हमारे साथ तावन करना चाहिए। कई सूबे ऐसे हैं जिनके शहर बड़े बड़े हैं स्मगल्ड गाड़ियों से। अगर यहाँ भी कोई ज़रूरत है, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा कि बुलेट प्रूफ कितने हमने NOCs दिए, किस किस को दिए,